जब स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, ओहो, फिर तुम्हें लगेगा बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सो पा लिया। ओ आत्मगंगतन तीरतरंगित, आत्मगंगतन तीरतरंगित, हृदय आर्द्रना, हृदय आर्द्रना। ओ अभिषेक आत्मा अभिलेख करे, हो अभिषेक आत्मा अभिलेख करे, जग जननी के शरणाओ जोगी, जुग जुगत से करना, ओ जोगी जुग जुगत से करना। निर्भय चारो टूट विचरना, निर्भय चारो टूट विचरना, जोग जुगत से करना, जोगी जुग जुगत से करना, जोगी जुग जुगत से करना, जोगी जुग जुगत से करना। सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा, सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा, समत्वं योग उच्यते। समत्वं योगुच्यते, समत्वं योगुच्यते। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो नमः। आज के इस पाठ में हम आपके साथ कल की वार्ता को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और वह वार्ता प्राणायाम को लेकर थी कि लोग आज तक यह समझते थे कुंभक मायने रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ, परंतु कुंभक मायने अष्ट कुंभक का अर्थ है कि डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ परफॉर्मिंग pranayam by way of retention of the breath in different parts and defining and categorizing the pranayam on the basis of the sound of the pranayam and the categorization of pranayam on the basis of inhalation and exhalation. This is the basic part of all this which we are saying the kumbhaka. Kumbhak means the retention, but the kumbhak means the variety also. And we are focusing on this point. Earlier we discussed about Surya Bhedan Pranayam. What are the benefits of the Surya Bhedi Pranayam? It is highly effective in the Vata dosha. And Vata dosha, I told you, Dr. Jyoti Arya told you that these are 80% of diseases are covered under Vata Roga. And Surya Namaskar is having Surya Bhedan Pranayam. Kumbhak is having a great impact on our body, mind and thoughts. Today we are discussing about Chandra Bhedi Pranayam also.
जब हम श्वास व्हेन वी इनहेल फ्रॉम राइट एंड एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट, अगेन इनहेल फ्रॉम राइट एंड एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट, दैट इज सूर्य भेदी प्राणायाम. बट व्हेन वी इनहेल फ्रॉम लेफ्ट and hold and exhale it out, this is called Chandrabhedi pranayam. People those who are having low blood pressure can go with Surya Bhedi pranayam, and people those who are having high blood pressure, they are advised to do Chandrabhedi pranayam. In Kumbhaka, there is no definition of Chandrabhedi pranayam, but it is alternatively can be assumed accordingly. आज हम जिस प्राणायाम के विषय में चर्चा करेंगे, सूर्यभेदी प्राणायाम के साथ साथ वह उज्जयी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम. उज्जयी और शीतली प्राणायाम के साथ साथ हम इस कार्य को शीतकारी जो प्राणायाम है उनके विषय में बात करेंगे. और आज शीतली प्राणायाम से पहले शीतकारी प्राणायाम को लेंगे, उज्जयी प्राणायाम को लेंगे, उसके विषय में चर्चा करेंगे. परंतु कल की चर्चा में जो मुझे एक बात आपके साथ साझा करनी थी कि जो पिंगला नाड़ी है, जो हीटिंग प्रिंसिपल है, कि केवल मात्र श्वास को आप लंबा गहरा लेकर हीट जनरेट ही नहीं कर रहे, उसको हीट को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं. रिटेंशन कब तक करना है? कल भी इस विषय पे आया था कि समय कितना है. बहुत से लोगों ने पूछा कि हमें रिटेंशन कैसे करना चाहिए. रिटेंशन टिल सेंसेशन फेल्ट टू द हेयर and tip of the nail. This statement is available in the context of Surya Bhedi Kumbhaka. This indicates that the ideal signal for the sake of retaining the air in limit of retention, every individual will have the different timing for retention depending on one's own capacity. तो ये बात का ध्यान रखना है कि हम कई बार कुंभक के लिए अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कुंभक लगाते हैं, वो हानिकारक भी हो सकता है. वो हर एक व्यक्ति की कैपेसिटी अलग है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही कुंभक करना चाहिए. राइट नॉस्ट्रिल का जो डोमिनेंस है, कल भी हम बात कर रहे थे कि वो सिंपैथेटिक सिस्टम जो हमारी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है, उसको उस कारण उसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है. तो आपने को ध्यान में रखना है कि सिक्रीशन बढ़ने वाली है और ये एक्सट्रोवर्टेड है. सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे तो आप एक्सट्रोवर्टेड अर्थात बाहिर भौतिकवाद में आप एक्टिव हो जाएंगे, और यदि आप चंद्रभेदी करेंगे तो आप आध्यात्मिक रूप से एक्टिवेट हो जाएंगे. इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जिनको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है उन्हें अनुलोम विलोम प्राणायाम इसलिए कहा गया, नाड़ी शोधन प्राणायाम बाईं ओर से शुरुआत करने के लिए. ये अपने को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम किस दृष्टिकोण से इसको करना चाह रहे हैं, और इसको करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि उन्होंने कहा कि लिटल एंड रिंग फिंगर, श्वास ऐसे लेना है, नीचे की दो उंगलियां, लिटल फिंगर एंड रिंग फिंगर. फर्स्ट जो फिंगर है, thumb should be used for closing the nostril and we should not use index and middle finger. ये जो इंडेक्स फिंगर है और मिडल फिंगर है, इसका इस्तेमाल ना करके इन दो फिंगर्स का इस्तेमाल करना है. और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इसके विषय में बहुत स्पष्टता के साथ बताते हैं कि अपने को इस प्रकार इस कार्य को आगे बढ़ाना है. इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हुए अपने को कार्य करना है. तो आज हम जो सूत्र ले रहे हैं वह उज्जयी के दृष्टिकोण से ले रहे हैं, और
उज्जयी में वो कह रहे हैं कि अथ उज्जयी मुखम संयमयम नाड़ीभ्याम आकृष्य पवनम शनै यथा लगति कंठातु हृदयावधि सस्वनम। उज्जयी प्राणायाम में कह रहे हैं कि क्लोजिंग द माउथ, ड्रा इन द एयर विद द साउंड slowly through the both the nostrils so as to its sensation is felt from the throat up to the heart। गर्दन से लेकर हृदय तक आपको वह सेंसेशन महसूस हो। क्लोजिंग द माउथ, मुंह को बंद करके, ड्रॉ द एयर विद द साउंड, साउंड के साथ आपको श्वास को अंदर खींचना है। मुखम संयमयाम नाड़ीभ्याम आकृष्य, नाड़ियों को संकुचित करके, कंस्ट्रिक्टिंग यूर थ्रॉट। मुख संयमयम, मुख को बंद करके, मुख संयमय। नाड़ीभ्याम आकृष्य पवनम शयी, पवनम शनै, पवनम शनै, धीरे धीरे श्वास को खींचना। यथा लगति कंठातु हृदयावधि, कंठ से लेकर हृदय तक वह सेंसेशन रहे। सस्वनम, सस्वनम की अर्थात सस्वनम, साउंड के साथ। तो हम इस प्रक्रिया को और बाईं ओर से उसको छोड़ना, ऐसा विदित है। पूर्वतः कुंभवेतः प्राणम रेचेद ईड़या ततः, पूर्व की भांति कुंभक करना है और फिर उसका बाईं ओर से रेचन कर देना है। ईड़ा नाड़ी से उसका रेचन करना है, अर्थात दोनों नासिकाओं को श्वास दोनों से लेना है, परंतु छोड़ना बाईं ओर से है। श्लेषम दोषहरम कंठे देह अनल विवर्धनम। श्लेषम दोषहरम, इससे कफ दोष सारे दूर होते हैं। तो हमने पढ़ा कि सूर्य भेदी प्राणायाम करने से वायु रोग नष्ट होते हैं और उज्जयी प्राणायाम करने से कफ दोष दूर होते हैं, कंठ के रोग दूर होते हैं। तो कंठ का मल जिनको ठीक करना है, जिनको अपनी वाणी सुंदर करनी है, जो लोग राग बोलने वाले हैं, मुझे अच्छे से याद है बहुत बड़ी स्वर सम्राटिका भारत की सम्राज्ञी हैं, उनको हमारे कार्यकर्ता बहन योग सिखाने जाया करती थी। वो उज्जयी प्राणायाम विशेष रूप से सीखती थी। 80 वर्ष की आयु में भी वो आज बोलती हैं, भारत की कोकिला कही जाती हैं। वह इतने अच्छे से आज भी बोल पाती हैं, तो उसके पीछे यह उज्जयी प्राणायाम है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उनको यह इंडिकेट किया था। तो आप लोग भी जिनको अपनी वाणी पर, वाणी का और खास तौर पे उन्हें अपने श्लेष्म दोष हरम कंठे देह अनल विवर्धनम, जिनको अपनी अग्नि को बढ़ाना है, क्योंकि कफ रोग के लिए भी अग्नि बढ़नी चाहिए, तभी कफ खत्म होगा। तो आपकी अग्नि भी जिससे बढ़े, उस प्राणायाम का नाम उज्जयी है। फिर क्या कहते हैं और इससे क्या क्या लाभ होता है? मैंने कहा कि स्वामी स्वात्माराम जी हठ योग में विशेष रूप से इस बात को कहते हैं कि केवल मात्र ऐसे करना, उसकी टेक्निक ही नहीं बताते, प्रॉपर टेक्निक, हाथ कहाँ रखना है, श्वास कहाँ से लेना है और उसका क्या क्या बेनिफिट होगा, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम, धातुगत जिनको दोष हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, नाड़ी जल अर्थात जिनको ड्रॉप्सी है उनको, और गच्छथा तिष्ठथा, वह सारे गच्छथा तिष्ठथा कार्यम उज्जाय आख्यम तू कुंभकम, वो एकमात्र ऐसा कुंभक यह प्राणायाम बताया है जिसको कहा गया कि चलते हुए, बैठे हुए और लेटे हुए जिसको किया जा सकता है। इसमें कुछ विशेष बातें हैं। इसे हम यदि कहेंगे, हमने कहा कि एक केवल कुंभक के विषय में बात कही थी, एक सहित कुंभक के विषय में बात कही थी। केवल कुंभक अर्थात जो स्पॉन्टेनियसली किया जा सकता है, यह वह प्राणायाम है जो स्पॉन्टेनियसली किया जा सकता है।
आइए, कुंभक, स्पॉन्टेनियस कुंभक के विषय में इसमें बात आई है। केवल कुंभक लगता है और इसमें धीरे से श्वास को आपको रिटेन करना है। कंट्रैक्शन ऑफ योर थ्रॉट विल बी देयर एंड यू आर फोकसिंग ऑन योर विशुद्धि चक्र, क्योंकि विशुद्धि चक्र इसमें एक्टिवेट होता है और आपकी वाणी और वाणी से संबंधित दोष, जो लोग बच्चे तुतला के बोलते हैं, जिनको खराटे बहुत आते हैं रात को, उनके लिए अत्यंत उपयोगी है। जिनको खराटे का मतलब है कि नाड़ी में उनके मल आ जाता है रात को, उनका श्वास ठीक नहीं चलता, तो उसका कफ प्रधानता हो गई है, तो कफ प्रधानता में यह अत्यंत उपयोगी और लाभकारी प्राणायाम है। तो हम बात कर रहे थे सूर्य भेदन के बाद उज्जयी प्राणायाम की। उज्जयी प्राणायाम में though it is described here as a specific practice, this pranayam occurs spontaneously when concentration becomes deep and intense. The practice of Ujjayi is so simple that it can be done in any position and anywhere. यह एक विशेष उन्होंने बात कही कि कहीं पर भी किसी भी अवस्था में यह किया जा सकता है। ये 4 टेक्निक में किया जाता है। दोनों नासिकाओं से लेना, दोनों नासिकाओं से छोड़ देना श्वास, दोनों नासिकाओं से लेना और लेफ्ट नासिका से छोड़ना। तीसरा कि इसमें खेचरी मुद्रा का प्रयोग करना, और चौथा इसमें समय की अवधारणा को तय करना। सिंपल उज्जयी इज डन विद द जाप और रिटेंशन ऑफ सोहम। सोहम सोहम और या ओम के जाप के साथ आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। एज यू ब्रीथ इन एंड फील द ब्रेथ मूव अप द स्पाइन, mentally repeat so and so as you exhale and feel the breath move down the spine, mentally repeat hum। कहते हैं सो का अर्थ है जब आप श्वास आप ध्यान करेंगे तो स्पाइन से ऊपर की ओर फ्लो होना शुरू होगा। ऊर्जा का फ्लो जब स्पाइन से ब्रेन की ओर हो तो सो, और जब ब्रेन से नीचे की ओर हो हम सो हम सो हम सो हम सो हम। इस प्रकार की प्रक्रिया के विषय में ये चौथी टेक्निक के विषय में बात कर रहे हैं, जहाँ तीसरी टेक्निक में खेचरी मुद्रा लगाई जाती है। चौथी टेक्निक में उन्होंने कहा कि उज्जयी में आप सोहम का प्रयोग भी कर सकते हैं। और ये प्राणायाम खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो लोग, जिनको इंसोम्निया है, जिनको नींद कम आती है, नींद की बीमारी है, बहुत कम नींद जिनको आती है, और जिनको मेंटल टेंशन बहुत रहती है। यह कफ दोष में यद्यपि नींद ज़्यादा आती है, परंतु ये कह रहे हैं कि जिनको नींद कम आती है उनको इंसोम्निया अर्थात इसमें भी उज्जयी प्राणायाम विशेष रूप से किया जाता है। और मेंटल टेंशन में दिस सिंपल फॉर्म विदाउट रिटेंशन इज ए मस्ट इन दी योगिक मैनेजमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। और जब बिना कुंभक किए उज्जयी किया जाता है तो हृदय रोगों में अत्यंत लाभकारी है। महर्षि स्वात्माराम जी की इस पुस्तिका की टीका बिहार स्कूल ऑफ योगा ने जब की तो इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि आप अपने हृदय रोग में बिना कुंभक लगाए इस प्राणायाम को कर सकते हैं, और ये अत्यंत हितकारी है। हृदय रोग वालों को कुंभक लगाकर रिटेंशन नहीं करना, बस इतनी सी बात उन्होंने कही है। However, anyone with low blood pressure must first correct their condition, अर्थात ये लो बीपी कर सकता है, जिनका बहुत लो बीपी रहता है वो उनको पहले उस रोग का निवारण कर लें, उसके बाद इसको करें। यह उज्जयी प्राणायाम में विशेष ध्यान रखने की बात है। अर्थात उज्जयी मायने उत्जयी, जो आपको विजय की ओर ले जाए, उस प्राणायाम का नाम उज्जयी है। उत्जयी जो आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, विकारों से में विजय प्रदान कर दे। कहते हैं व्यक्ति की सबसे बड़ा लीडरशिप का जो सबसे बड़ा गुण होता है, विजय का जो सबसे बड़ा गुण होता है, वह वाणी है। वाणी का प्रभाव बढ़ा देता है यह उज्जयी प्राणायाम। तो हम उज्जयी प्राणायाम के विषय में अभी बात कर रहे थे, और बात कर रहे थे कि कफ रोगों में ये कितना उपयोगी है। अब हम बात करते हैं शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी जो प्राणायाम है, इसको हम दांत बंद करके इस प्रकार दांत बंद करके
हम इस प्राणायाम को करते हैं। आपने उसको देखा या नहीं देखा, मैंने ध्यान नहीं किया। तो शीतकारी प्राणायाम में क्या कहते हैं? शीतकारी प्राणायाम में कह रहे हैं कि शीतकाम कुर्यात तथा वक्त्रे घ्राणे नैव विजृंभिकाम। ओहो, अच्छा, तो चेंज हो गया, वो आपको दिखाई नहीं दे पाया। उसके विषय में 1 मिनट अभी बताते हैं। ये शीतकारी प्राणायाम। दांतों को बंद करते हुए श्वास को अंदर खींचना, और इस प्रकार कहा गया कि ये आपकी कुंडलिनी जागरण को लेकर, उसके विषय में आपसे मैं कल बात करूंगा। शीतकारी, तो कह रहे हैं कि शीतकम सिट साउंड कुर्यात प्रोड्यूस, शीतकम प्रोड्यूस द शीत साउंड तथा वक्त्रई थ्रू द नॉस्ट्रिल्स टेक द डीप ब्रेथ। इवह विजृंभिकम अर्थात एक्सेल एवं अभ्यास योगेन। इस प्रकार अभ्यास डूइंग द प्रैक्टिस लाइकवाइज। कामदेवो द्वितीय कह इनहेल फ्रॉम द माउथ ड्यूरिंग द साउंड सिट देन एक्सेल थ्रू द नॉस्ट्रिल्स ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। इन दिस वे द साधका बिकम लाइक ए। तो शीतकारी प्राणायाम करने से व्यक्ति के भीतर एक विशेष प्रकार की ठंडक, जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि अथ शीतकारी शीतकाम कुर्यात तथा वक्त्रे घ्राणैनेव विजृंभिकाम, कि आपको साउंड के साथ यह प्राणायाम करना है। और साउंड कैसे करना है? जब आप दांतों से श्वास को अंदर क्यों खींचेंगे। योगनी चक्र सम्मान्यम सृष्टिम संहार कारकः न क्षुधा न तृषा निद्रा नैव आलस्यम प्रजायते। कहते हैं कि जिसको ये शीतकारी प्राणायाम जो व्यक्ति कर लेता है, उसको ना फिर भूख लगती है ना प्यास लगती है। यदि आपको कहीं ऐसे स्थान पर हैं जहाँ बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो, आप कहीं ऐसे स्थान पर फंस गए जहाँ पानी नहीं है, तो उसमें आपको शीतकारी प्राणायाम करना, इसकी इंडिकेशन बताई गई। और वो आपके भूख प्यास को अवरोध कर देता है, कम कर देता है, और आपके जो स्लीप है उसको भी कम करता है, और जिनको बहुत ज़्यादा आलस्य आता है उसको भी कम करता है। बार बार जो लोग बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए शीतकारी प्राणायाम गर्मियों में यदि करें तो उनको बार बार ना तो भूख प्यास लगेगी, ना नींद आएगी, और वह आलस्य भी नहीं रहेगा, और वह बहुत अच्छे से पूरी कंसंट्रेशन के साथ अभ्यास कर पाएंगे। भवेत स्वच्छंदेह स्तु सर्वो उपद्रव वर्जितः अनेन विधिनाम सत्यम योगी इंद्रो भूमि मंडले। इसमें कहा गया कि वह व्यक्ति इतना अपने अंदर अपनी गर्मी को कंट्रोल कर लेता है कि वह फिर बहुत प्रभावी हो जाता है। उसका दैदीप्यमान दिव्यता, उसके तेज चेहरे पे आना शुरू हो जाता है। और कहते हैं भवेत स्वच्छंदे हस्तु, कि उसके बाद बिकम फ्री फ्रॉम ऑल द डिजीजेस। भवेत सत्वम च देहस्य सर्व उपद्रव वर्जितः। भवेत सत्वम च देहस्य, अंदर सत्व धारण कर लेता है, और देह में से सर्व उपद्रव वर्जितः, सब प्रकार के रोग उसके नष्ट हो जाते हैं। अनेन विधिनाम सत्यम,
इस प्रकार अनेक बार अनेक विधियों से इस शीतकारी प्राणायाम को करना चाहिए। योगिंद्रो भूमि मंडले, तो वह व्यक्ति पूरे भूमंडल में सबसे अच्छा श्रेष्ठ योगी कहलाता है, ऐसा स्पष्ट कहा है। तो शीतकारी प्राणायाम आपके गर्मियां हैं, ठंड में इसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ठंड में नहीं करना चाहिए, गर्मियों में अत्यंत उपयोगी है। और जैसे हमने देखा कि ये जिनको बहुत ज़्यादा कफ रहता है उनको नहीं करना चाहिए, और जो बच्चे इसे करेंगे गर्मियों में तो उनका शारीरिक मानसिक संतुलन भी रहेगा। और उन्होंने कहा कि हर प्रकार के रोगों से मुक्त हो पाएंगे इस प्राणायाम के करने से। तो आज हमने 6 श्लोकों को किया, कल हम फिर लगभग कोशिश कर रहे हैं 5 से 6 7 श्लोक प्रतिदिन करके सोमवार या मंगलवार तक इस दूसरे अध्याय को समाप्त करेंगे, और उसके बाद तीसरा अध्याय आरंभ करेंगे। जो कालखंड है हम इसमें जल्दी नहीं कर रहे, परंतु हम प्रयास कर रहे हैं कि हठयोग के विषय में जो भ्रांतियां हैं वो दूर हों, जो उसका सात्विक दर्शन है वो आपके सामने आए। हमारी बहन पुष्पांजलि जी कह रही हैं कि जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, जिनको बुखार बहुत ज़्यादा हो गया है, उनके लिए अत्यंत लाभकारी है। तो भाई आनंद जी भी बहुत अभिनंदन उनका, वो समय समय पर बीच में श्लोक भी डालते हैं, उनका भी हमें बहुत बहुत अभिनंदन मैं करता हूँ। और बहुत से साथी जो आज नए जुड़े हैं उनका भी बहुत अभिनंदन। अब अगली कक्षा के लिए चलते हैं डॉक्टर ज्योति जी के पास, आयुर्वेद के माध्यम से आरोग्य में जीवन। ओम। सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। हम बात कर रहे थे दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोष हमने कर लिए थे वात पित्त कफ शारीरिक दोष, और 2 प्रकार के मानसिक दोष, राजसिक रज और तम। उसके बाद हम धातु पर आए थे, धारणार्थ धातु। जो शरीर को धारण करते हैं वो धातुएं हैं। 7 धातुएं मानी गई हैं आयुर्वेद में, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। कल आपको बताया था, फिर कईयों ने कहा कि इसको दोबारा से बताएं, तो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे बस, बाकी आगे का करेंगे। फिर धीरे धीरे इसको सब हम पिछले दिन का रिवाइज करते ही हैं तो आपका हो जाएगा। तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, जो भी हम खाएंगे वो रस में परिणत होगा। रस अपना पोषण करेगा और फिर अगली धातु को देगा, वो रक्त बनेगा, रक्त का पोषण भी करेगा। रक्त अपना वो ले लेगा जो भी उसे लेना है, रक्तवर्धक जो भी सब्सटेंस होंगे, और फिर वो अगली धातु का पोषण करेगा, मांस धातु का। और रस रक्त मांस में दिए तो सबको पता ही लग गया था कि रस जो है, जो हम भोजन खाएंगे वो भी रस है, जो ब्लड का प्लाज्मा द्रव पदार्थ है वो भी रस है, रक्त जो है वो ब्लड टिश्यू है, आपको पता ही है। मांस जो है मसल्स हैं, मेद जो है फैटी टिश्यू, जो भी हमारे शरीर में फैट है, कल आपको फैट की इम्पोर्टेंस बताई थी। अस्थि जो है बोन्स हैं, अस्थि मज्जा बोन मैरो, और शुक्र स्पर्म और ओम। ये जब सभी जो धातु की अग्नि है, जैसे रस की जो अग्नि है वो अपना पाक करेगी और अगला उसको दे देगी रक्त बनने के लिए, तो ये सभी अग्नियां आपकी सम्यक प्रकार से होंगी, तभी जाकर हम आगे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और उससे जो सबसे परिष्कृत है ओज, उसको प्राप्त कर सकेंगे। ओज जो है जिससे हमारा शरीर का जो हमारा प्राण तत्व है एक तरह से, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। ओज का कोई मल नहीं होता, और सभी धातुओं के भी मल होते हैं, आपको मैंने बताया था। मल जो है मूत्र पुरुष और स्वेद ही नहीं होते, बल्कि और भी सभी धातुओं के मल होते हैं। तो एक ये सामान्य सा नियम है कि जो सामान्य जो सेम चीज होगी, सेम कंपोनेंट्स हैं, वो उस धातु को बढ़ाएंगे, और जो उसके अपोजिट आ रहा है वो उसको कम करेगा। तो अगर आप में रक्त की कमी है तो रक्तवर्धक आहार विहार लेंगे।
ताकि रक्त हमारा बढ़े। अगर मांस की कमी है, बहुत पतले हैं, मांस मसल्स नहीं हैं, मसल्स वीक हैं, तो हम मांसवर्धक आहार विहार लेंगे। इसी प्रकार से जो भी आहार आप लेंगे वही धातु आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए हमें आहार का चयन करना बहुत आवश्यक है कि हम क्या ले रहे हैं। ये ठीक है, देखो बनना पहले रस है और रस से ही सारी धातुएं बननी है। मान लो हम मांसवर्धक आहार, कोई मांस नॉन वेज ले रहे हैं, मांस ले रहे हैं, तो वो भी रस बनेगा, फिर आगे धातुओं में परिणित होगा, हमारी सारी धातुओं में परिणित होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस मांस में कोई बीमारी हो तो वो हमारे अंदर नहीं आए। ये आज प्रूव कर रहे हैं कि उसको खाने से वो वायरस हुआ या उसको खाने से वो डिजीज हुई, ये विज्ञान आज प्रूव कर रहा है। और हमारा विज्ञान तो कब से कहता है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, वैसा होगा तन। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता कि मांसाहार में कोई चीज है, कोई बीमारी है अगर उसको, तो वो आप में ना आए, हो ही नहीं सकता। अगर आप कोई खराब खाना खाते हैं, कभी घर का खाना खराब हो गया है, तो उसको हम खाते हैं? नहीं खाते। क्यों? क्योंकि जी उसमें जीवाणु है, वो हमारे अंदर आ जाएंगे। तो खराब खाना हम नहीं खाते हैं, तो हम वो मांस का सेवन जो कर रहे हैं उसका क्या पता हमें उस जीव को कोई बीमारी थी या नहीं थी। तो इसलिए ये कहा जाए कि हमने पूरा शुद्ध करके लिया उसको, ये आप अगर उसके रक्त में वो बीमारी है तो वो आपके अंदर आएगी ही आएगी। तो इसीलिए जो भी आहार अपना है उसका चयन हम सोच समझ के अपने शरीर के अकॉर्डिंग करें, ताकि हमारी धातुएं इससे बननी है, सारा शरीर इससे बनना है। एक तो हमने आहार लिया अच्छा, और दूसरा क्या डिपेंड करता है हमारे शरीर का कंपोजिशन अच्छा हो, अग्नियां, जो धातु की अग्नियां हैं वो सही प्रकार से कार्य करनी चाहिए। सम अग्नि, तो अग्नि जो होती हैं वो 4 प्रकार की है। वैसे तो 13 अग्नियां होती हैं। एक जठराग्नि होती है, 7 धातुओं की 7 अग्नियां, और 5 पंचभौतिक अग्नि, पंच महाभूत अग्नि। तो ये 13 प्रकार की अग्नि होती है। जो मेन जो पाचन का कार्य करती है वो जठराग्नि है। जठराग्नि जो है वो 4 प्रकार की होती है दोषों के प्रभाव से, मंद अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, विषम अग्नि और सम अग्नि। तो सम अग्नि जो है उसको उस तरफ आने का हमें प्रयास करना चाहिए। जो कफ प्रकृति वाले हैं या कफ वाला अधिक भोजन करेंगे तो हमारी अग्नि क्या होगी, मंद हो जाएगी। कफ प्रभाव से जो प्रभावित होती है, कफ प्रकोप से जो प्रभावित होती है अग्नि, वो मंद अग्नि। जो पित्त के कारण प्रभावित होगी या अधिक पित्त वर्धन आहार विहार लेंगे, मिर्च मसाले अधिक खाएंगे तो पित्त का वर्धन करेगी, वो जठराग्नि क्या होगी हमारी, तीक्ष्ण होगी। और विषम, जो अग्नि कभी मंद हो जाती है कभी तीक्ष्ण हो जाती है, वो विषम अग्नि होगी। और चौथे प्रकार की अग्नि सम अग्नि होगी, जो जिसमें तीनों दोष सम मात्रा में होते हैं लगभग, तो वो अग्नि सही पाचन करती है। तो हमारा कंपोजिशन किस पे डिपेंड है, देखो कि हम क्या खा रहे हैं और हमारी अग्नि कैसी है। क्या खा रहे हैं तो बाहर की वस्तुएं हमने बाहर से ली, और अग्नि कैसी है, अग्नि को कैसे हम ठीक करेंगे, वो प्राणायाम से ठीक करेंगे। तो इसीलिए योग प्राणायाम कोई अलग चीज नहीं है, हमारे जीवन को ही रोज, जैसे खाना हमारे जीवन का हिस्सा है वैसे ही योग प्राणायाम हमारे जीवन का हिस्सा है, ताकि हमारी सम अग्नियां जो हैं वो सही मात्रा में कार्य करती रहें और आगे के आगे धातु को अधिक परिष्कृत करती रहें और हमारा शरीर जो है वो सही धातुओं का निर्माण करता रहे। तो इसीलिए जरूरी है। सम अग्नि रखने के लिए क्या है, आप सभी तीनों दोष वाले भोजन सम मात्रा में लें, कफ वाले भी, वात वाले भी, पित्त वाले भी, और थोड़ा सा दीपन पाचन, जैसे जीरा होता है, अजवाइन होती है, जीरा जो है वो अच्छा दीपन का कार्य करता है। जीरा जो है वो वात शामक है, जीरा है वो ज्वर घन है, ज्वर हो तो जीरा पीस के दे दीजिए, वो ज्वर घन है, ज्वर को दूर करता है, भूनकर पीस कर दे सकते हैं। मंद अग्नि है तो हम उसको बढ़ाने के लिए जीरा दे सकते हैं। इसी तरह जीरा, अजवाइन, हींग, नागरमोथा, दालचीनी, ये सब जो मसाले हैं ये सही मात्रा में अगर प्रयोग की जाए तो हमारी अग्नि को सम अवस्था में रखने में लाभकारी होते हैं।
तो हमने आज देखा कि हमारी क्या दोष भी हो गई, धातु भी, मल और अग्नि, ये सभी भाग हमने कर लिए हैं। और उसके बाद कल हम चलेंगे इसके आगे, प्रसन्न आत्मा इंद्रिया नाम स्वस्थ यदि अभिधीयते। अगर हमारी इंद्रियां और मन प्रसन्न होंगे तभी हम स्वस्थ होंगे। आगे इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। और अब चलते हैं इसके अभी हम सुन रहे थे कि किस प्रकार हम अपने घरों में ही कुछ ऐसे पदार्थ लेकर अपनी अग्नि को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए बार बार बात आ रही है कि अग्नि सम अवस्था में रहनी चाहिए, सम दोषा सम अग्निश्च। 13 प्रकार की अग्नियां और 13 प्रकार की अग्नियां आपकी सम अवस्था में रह सकती हैं, आप प्रयास करें तो। हम बात कर रहे थे, पहली बार मैंने देखा कि दोषों को बैलेंस करने के साथ साथ एक पहला कुंभक आया जिसमें सत्व प्रधान होने की बात कही गई है। देखिए कि हम बात कर रहे थे, मोस्ट पीपल इन दिस कलयुग आर तामसिक, डल एंड लेथार्जिक, एंड आर राजसिक, डायनेमिक एंड एम्बिशियस। जो राजसिक हैं वो डायनेमिक होते हैं और एम्बिशियस होते हैं बाय नेचर, बट थ्रू योगा एंड अदर इवोल्यूशनरी साइंसेज सत्वा द बैलेंस, हार्मनी एंड वन पॉइंटनेस life can be developed. Sattva represent the highest point in the evolution of the human mind. तो यहां ये बात कही जा रही है कि भवेत सत्वम च देहस्य, जो जीवन में सत्व को प्रदान कर दे, उस प्राणायाम का नाम, उस कुंभक का नाम शीतकारी है। तो आज हमने जो बड़ा विषय लिया है उसमें मैं जब कह रहा था कि इससे टेम्परेचर मेंटेन होता है, मैं जब बात कर रहे थे हम तप किसे कहते हैं, तप द्वंद्व को जीतने का नाम तप है। जब आप अपनी भूख पर नियंत्रण कर लेते हैं, जब अपनी प्यास पर नियंत्रण कर लेते हैं, अपनी कामनाओं पर, अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो यह बहुत बड़ा विषय हो गया, अर्थात आपका नियंत्रण बढ़ रहा है। इसे कहते हैं शीतकारी प्राणायाम का लाभ। आप यू कैन बैलेंस योर टेम्परेचर। तो ये एक विशेष रूप से आया जो मुझे लगा कि आपसे चर्चा करना चाहिए। कल मैं प्रश्न देख रहा था, उसमें बात आई थी कि क्लेश कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने कहा क्लेश 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से क्लेश होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। ये जो अभिनिवेश क्लेश है, मैंने कल बताया था कि मृत्यु का क्लेश है। फिर अक्लिष्ट किसे कहते हैं? जो क्लेश हमें दुख देने वाले, ये जो हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये यदि सात्विक अवस्था में रहें तो ये ही हमें क्लेश मुक्त करने वाले भी हैं। क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार के होते हैं क्लेश। तो हम इसके विषय में जब समय आएगा उसके बाद चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अब हम चलते हैं समापन के लिए। 1 मिनट का ध्यान होगा, उसके बाद समापन होगा। आप लोगों ने राय भेजी, कल हमने जो चर्चा की थी योग मिलन नामक एक ग्रुप बनाने की, हमने उस ग्रुप को बनाया है। और कल मुझे बहुत से लोगों ने उस पर लिखा भी, भाई प्रवीण जी का भी फ़ोन आया, हरीश जी का भी आया, कि बहुत से बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो 30 वर्ष से 35 वर्ष 40 वर्ष के हो गए, अभी उनका विवाह नहीं हुआ। और ये आपका जो प्रयास है बहुत अच्छा है, और इसमें अपने ही परिवारों को जुड़ने का अवसर मिलेगा। तो आप प्रयास करिए कि उससे जुड़ पाएँ, और आपने कोई सुझाव हैं तो दे पाएँ, ताकि हम इसको विधिवत रूप से आगे बढ़ाएं। तो आपके सुझावों की प्रतीक्षा में, मैंने कहा वो फ़ोन नंबर आपको पुनः बता देता हूँ, 9404777777। आप मेरे साथ ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, स्वाभिमानी न्यूमेरिकल 1 के साथ, एक लिख के स्वाभिमानी 1 ऐसे लिखेंगे। और फेसबुक पर आप जयदीप.arya.982 इस आईडी से जुड़ सकते हैं। तो हम निरंतर प्रतिदिन 11 बजे आपसे पुनः भेंट करेंगे। कल पुनः इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लंबा गहरा श्वास, ध्यान के लिए 1 मिनट, फिर समापन। ओ
समष्टि के सुख के लिए, सभी सुखी हों, सभी के जीवन में मंगल हो, सभी निरोग हों, रोग मुक्त हों। इस महामारी के प्रकोप से प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हमें मुक्त रखें। संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण विश्व उत्साह, प्रेम, ऊर्जा के साथ, स्वास्थ्य के साथ ओतप्रोत हो। इस भाव के साथ आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हमारी सामूहिक प्रार्थनाएं निश्चित रूप से फल देती हैं, इसलिए परिवार के लोग भी मिलकर प्रार्थना किया करें। समाज और संगठन के लोग भी जब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना हो जाता है। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषां सुखिनो भवन्तु। ओम।